Hello guys, so again welcome back to my channel. My name is Kaushiki Mishra and as title और thumbnail का आपको पता चल गया होगा that this video is going to be about English strategies for last days जो remaining days है। अब मैं इस वीडियो को ऐसे बनाऊंगी, मतलब मैं थोड़ा सा मैथ्स वालों का सोच के बनाऊंगी इस वीडियो को, क्योंकि मैथ्स वालों के साथ फिर से नाइंसाफी हुई है और उन्हें सिर्फ एक दिन का गैप मिला है इंग्लिश में। एंड आई नो हमारे टाइम पे भी लास्ट ईयर सेम ये चीज हुई थी। हम मैथ्स वालों को सिर्फ 2 दिन का मिला था, शायद हमारा लास्ट एग्जाम 8 को था। हाँ, मैथ्स का हमारा एग्जाम 8 को था और फिर 11 तारीख को हमारा इंग्लिश का पेपर था, तो 9-10 सिर्फ 2 दिन का गैप मिला था और अभी तो शायद 1 दिन का मिला है। तो ओ माय गॉड, मैं तुम्हारा समझ सकती हूँ। तो ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते हुए बताऊंगी कि अभी आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको उस टाइम पे थोड़ा बेनिफिट हो। और आप ये तो समझ के चलो कि अभी आपको आपकी इंग्लिश एकदम रैप अप कर लेनी है, मतलब खत्म कर लेना है, ताकि वो टाइम आपका सिर्फ रिवीजन रहे। और एंड ऑल्सो आई नो कि अभी आप फिजिक्स से जूझ रहे होंगे और कंफ्यूजन में चल रहे होंगे कि यार केमिस्ट्री कितना करूँ या कब कितना करूँ, ये चैप्टर बचा है केमिस्ट्री में, ये चैप्टर बचा है मैथ्स में, ये बायो में बचा है और फिर फिजिक्स भी पढ़ना है, तो कैसे कैसे करूँ। तो मैं जानती हूँ अभी आप सब कर रहे होंगे, पर इंग्लिश को आपको भी ऐसा नहीं कि मैं बोल लूँ कि बस पूरा बैठ के इंग्लिश ही पढ़ो। नहीं, आप ये जितने भी दिन है इंग्लिश को आधा घंटा दे दो मुश्किल से, या 45 मिनट्स, मतलब करो इंग्लिश को। पर अगर आप इंग्लिश को अभी नहीं करोगे तो आपके परसेंटेज में फिर इंग्लिश, मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने ये सारी गलती 10th में की हूँ। 10th में मेरे परसेंटेज जो 90 टच होने में इतने से रह गए थे, वो इंग्लिश की ही वजह से रह गए थे। तो ठीक है, अभी उधर नहीं जाते हैं अपन। सो या हाँ, मैं पहले बता दूं, आई स्कोर्ड 96 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश। Yeah, so I scored 96 out of 100 in my English boards exams class 12th। और हाँ, मैंने क्लास 12th का एग्जाम लास्ट ईयर ही दिया है 2025 में और इसमें मेरे 96 आए थे। सो या, विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो का सेक्शन कुछ ऐसा होने वाला है कि मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि आपको चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करना है। अब मैं आपको अभी नहीं ये पूरा नहीं बताने वाली कि आपको, मतलब ठीक है, अभी आगे बात करते हैं उसकी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको अभी चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है जल्दी से। उसके बाद आपको क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है कि आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। और आपका मतलब ऐसा होता है कि बच्चों को आंसर पता होता है, जो चैप्टर है उसकी थ्योरी पता होती है और वो लिख के भी आते हैं, पर उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको उसकी प्रैक्टिस कैसे करना है कि आपके मार्क्स ना कटे। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड और अनसीन पैसेज के लिए आपको क्या करना है। एंड देन लास्टली वी विल टॉक अबाउट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वाला। ठीक है यार, एक कुछ मैं भूल रही हूँ, ठीक है, वो मुझे याद आ जाएगा आगे। सो या, विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अभी आपको चैप्टर्स कैसे करना है। तो अभी आप सबसे मेन बात में जो आपको बताती हूँ, आप वीडियो पे डिपेंड मत रहो। मैंने मेरे 10th क्लास में ये गलती की थी कि मैं एंडिंग के टाइम पे भी वीडियोस पे डिपेंड होती थी, और डिपेंड इन द सेंस कि मैं वीडियोस ही देख रही होती थी कि हाँ मुझे ये चैप्टर रिवाइज करना है इंग्लिश का, तो मैं वीडियो लगा के बैठ जाती थी। नहीं, प्लीज ये गलती मत करना। अगर आपको वीडियो की हेल्प लेना है या फिर कोई ऐसा चैप्टर है जो आपका थोड़ा सा वीक है और आपको वीडियो देख के उसकी स्टोरी लाइन अच्छे से जानना है, तो आप शॉर्ट वीडियो देखो, मैक्सिमम 30 मिनट्स। मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ, कम से कम तो मैं बोलूंगी 11-12 मिनट की ही वीडियो देख लो, बट स्टिल अगर कोई लंबा चैप्टर है ऐसा कुछ है तो मैक्सिमम 30 मिनट्स की वीडियो देखो, और वो भी स्पीड बढ़ा के देखना है। ठीक है, तो हाँ, आप वो वीडियो देख लो अगर आपका वो चैप्टर वीक है तो। अदरवाइज आपको करना है एनसीईआरटी रीड। अब मेरे आंसर्स, अगर आप पूछोगे कि मेरे आंसर्स ऐसे क्या होता था कि टीचर मार्क्स दे ही देता था या मेरे मार्क्स नहीं कटते थे आंसर राइटिंग में, तो वो ये है कि मैं एनसीईआरटी को मैंने अच्छे से थ्रू आउट रीड किया था और मुझे एनसीईआरटी के वर्ड्स भी याद थे। तो ऐसा नहीं कि मैंने पूरा पैराग्राफ ही रट ली थी, और वो मुझे याद भी इसलिए हुए थे क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स रीडिंग की थी एनसीईआरटी की। तो ऐसे करते हुए मुझे वर्ड्स याद हो गए थे एनसीईआरटी के, और कुछ लाइन्स भी जो ऐसे फेमस वाले जो फ्रेज रहते हैं वो भी मुझे याद हो गए थे, जैसे दिस लाइक दिस, ऐसा जो भी वो यूज किया रहता है राइटर ने। तो मुझे ऐसे 1-2 लाइन याद हो गई थी, और मैं क्या करती थी कि मैं उनको एनसीईआरटी के वो पर्टिकुलर वर्ड या वो लाइन को अपने आंसर में यूज कर देती थी। और आप मानोगे नहीं, पर अगर टीचर देखता है कि आपने एनसीईआरटी का कुछ भी कोई वर्ड स्पेसिफिक यूज किया हो अपने आंसर में, तो उसका काफी इंपैक्ट पड़ता है। आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू दिस कि उसका काफी इंपैक्ट पड़ता है, और वो टीचर आपको मार्क्स दे ही देता है और आपके मार्क्स कटने के चांसेस एकदम 0.1% हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने भी यही चीज की थी। जो मेरे आंसर्स को बाकी के आंसर से थोड़ा डिफरेंट बनाता था वो यही था कि मेरे उसमें मैं एनसीईआरटी के वर्ड्स का यूज करती थी। और आपको भी अभी एनसीईआरटी रीड करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको एटलीस्ट वर्ड्स या कुछ भी याद हो जाए। और मैं बता रही हूँ कि ठीक है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि एनसीईआरटी रीड करके भी समझ नहीं आता है कि अच्छा इस लाइन का मतलब क्या है या इस पैराग्राफ का क्या मतलब है, समझ नहीं आया। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप उस चीज के लिए वीडियो रेफर कर सकते हो, और आप ऐसा कर सकते हो कि पहले आपने वीडियो देख ली जल्दी से 12 मिनट या जितने भी टाइम के वो वीडियो देख ली एकदम जल्दी से, और फिर उसके बाद रीड किया और जल्दी रीड करना है। ठीक है, और अगर आपने एनसीईआरटी पूरे साल भर रीड नहीं की हो तो अभी कर लो रीड,
मैं अभी भी कह रही हूँ कर लो रीड, क्योंकि एनसीईआरटी यार काम आती है। मैं सही में बता रही हूँ कि एनसीईआरटी रीड करना, प्लीज एनसीईआरटी रीड करना, ठीक, पर जल्दी जल्दी करना। आप ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, ठीक है। तो ये करने से आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। प्लीज 15-20 मिनट की रीडिंग कर सकते हो आप एक चैप्टर, या पोएम तो बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, तो आप कर सकते हो रीडिंग। प्लीज जल्दी जल्दी रीड करना, समझ के रीड करना और थोड़े वर्ड्स को याद कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट करने का। कैसे करोगे? एनसीईआरटी जल्दी जल्दी रीड करना। जो बहुत बड़े चैप्टर्स है, जैसे कि एक वो टाइगर किंग वाला चैप्टर है और एक और कोई है, इनको नहीं करना। ये नहीं पढ़ने बैठना कि हाँ बस पूरा पढ़े जा रहे हैं पूरी वो इनके लिए आप सिर्फ वीडियोस देख सकते हो। पर हाँ, जो ऐसे थोड़े से हैं, ऐसे 4-5 पेज वाले, उनको कर लेना, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी रीड करना है। और अगर जो कोई चैप्टर की स्टोरी लाइन आपको अच्छे से नहीं पता है या कहीं पे कंफ्यूजन है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? वीडियो देखना है। कौन सी वीडियो देखना है? शॉर्ट वीडियो देखना है। अगर आप उसके लिए कोई टीचर पूछोगे तो शिप्रा मिश्रा, हाँ मैं मैम का नाम भूल गई थी, शिप्रा मिश्रा मैम के आप वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि उनकी वीडियो शॉर्ट रहती है और वो अच्छे से एनालिसिस करके बताती हैं। मैंने भी देखी थी यही एंडिंग के टाइम पे, और मुझे जिस चैप्टर में भी ऐसा लगता था कि इसकी मैं स्टोरी लाइन भूल रही हूँ, तो मैंने वो मैम की वीडियो देखी थी, क्योंकि वो शॉर्ट होती थी और वो अच्छे से समझाती थी, ठीक है। तो या ये यहाँ से आपका हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन। ये चैप्टर प्लीज जल्दी जल्दी निपटाना, ये करने में टाइम वेस्ट मत करना अपना। अब आते हैं आपकी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। आपको क्या करना है क्वेश्चन के लिए? सबसे पहली बात, आपको कहाँ के क्वेश्चन करना है? एनसीईआरटी पीवाईक्यू। मैं ये अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलती हूँ, एनसीईआरटी पीवाईक्यू को अगर आपने अच्छे से समझ के कर लिया, तो उसी में आपके एनालिटिकल क्वेश्चन, जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले, सारे कहीं ना कहीं उसी में छुपे रहते हैं। पर आपको सिर्फ करना नहीं है, आपको समझ के करना है। सेम इंग्लिश के लिए भी आपको समझ के करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन के लिए क्या करना है? एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखे, अब आपने चैप्टर को पढ़ लिया हो या आपको स्टोरी पता है, उसका खुद से आंसर लिखो। हाँ, खुद से आंसर लिखो। अगर ऐसा प्रॉपर, वैसे तो मैं बोलूंगी कि प्रॉपर कॉपी पेन में ही लिखो, मैंने भी लिख के की थी प्रैक्टिस, पर अगर नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट मोबाइल में ही लिख लो उसके आंसर। कहीं भी जा रहे हो तो ठीक है, मोबाइल में ही आंसर लिख लियो, और फिर उस आंसर को, जो आपने आंसर लिखा, आप उसको चैट जीपीटी पे डालो और फिर उससे चेक करवाओ। चेक इन द सेंस, आप उसको बोलो कि इसमें ग्रामर एक्यूरेसी या फिर जो वर्डिंग्स वगैरह उसको करके मार्क्स दे, या फिर उसको जज करे, ठीक है, उस आंसर को। या तो ये मैंने इसलिए बोली क्योंकि बहुत लोगों को जो सेकंड वाली चीज है वो नहीं मिलती है। अब जो सेकंड चीज है वो ये कि आप जो टॉपर की आंसर शीट होती है उससे अपने आंसर मैच करो। ये आप पीवाईक्यूज करोगे तब आप कर लेना, क्योंकि पीवाईक्यूज में आपको टॉपर्स की आंसर शीट के आंसर्स मिल जाते हैं। मैंने भी कुछ टॉपर्स के आंसर शीट से अपने आंसर्स मैच की थी, और मैंने एक पेपर, आप गूगल में सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। टॉपर आंसर शीट इंग्लिश, कोई भी ईयर के आप देख लेना। मैंने एक तो उनका पेपर देखी थी कि अच्छा ठीक है वो लिखते कैसे हैं या कितना मटेरियल लिखते हैं, ये चीज मैंने उनकी थोड़ी सी एनालिसिस की थी। आप भी बस ऐसे 15-20 मिनट थोड़ा सा उनका वो पीडीएफ देख लेना, ऐसे ही बैठे बैठे, इतना तो फोन चलाते हो, इतना देख लेना, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा उससे। और आप ये अगर सेकंड वाली चीज में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, आप पहले उनका पीडीएफ निकालोगे फिर चेक करोगे ऐसा, तो आप ऐसा करना कि आपने आंसर लिखे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन पढ़े, खुद से उसका आंसर लिखे, जो भी फ्रेमिंग कर रहे हो, और फिर वो उठा के चैट जीपीटी पर डाल दिया, और फिर चैट जीपीटी आपको चेक करके देगा, और जो उसमें एरर या ग्रामर एक्यूरेसी कम होगी तो वो आपको वो बताएगा, ठीक है। ये आपके हो गए एनसीईआरटी के क्वेश्चन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके ही जाना। इंग्लिश में वैसे भी कम है और काफी अच्छे क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट भी और एक्सरसाइज के भी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पीवाईक्यूज की। अब मैं आपको पीवाईक्यूज के लिए तो बता ही रही, अच्छा ठीक है, वो जो मैं ऐप का बताने वाली वो थोड़ा आगे करते हैं। पीवाईक्यूज के लिए भी आप सेम करना, खुद से लिखना। अच्छा ठीक है, एक चीज मैं आपको ये खुद से लिखने के लिए क्यों बोलूं, क्योंकि जनरली क्या होता है बच्चों के साथ, आपको स्टोरी पता होती है, आपको पता है उस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बट द मेन थिंग इज जो मार्क्स ग्रैब करते हैं, मतलब जिससे टीचर आपको आपके मार्क्स नहीं काटता, वो आपने स्टार्ट कैसे किए हो और फिर आपने मटेरियल किस तरीके से उसको अरेंज किया हो। आपको पता है कि इस आंसर में 3 इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, पर आपको मतलब वो तीनों इन्फॉर्मेशन ऐसे ये थर्ड वाली इन्फॉर्मेशन सबसे पहले डाली, फिर आपको याद आ रहा है कि नहीं यार मुझे पहले ये चीज बताना था, फिर मुझे ये बताना था, ये सारी चीजें अभी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको यही करना है कि आप अपना आंसर कैसे स्टार्ट करो। जैसे आप ऐसे करो कि ओके सो इन दिस चैप्टर द ऑथर, अगर आपको उसका नाम पता है, नहीं पता कोई बात नहीं, पर अगर याद कर लो तो कर लेना, ठीक है। इन दिस चैप्टर द ऑथर बाय दिस मीन्स ऐसा ऐसा ऐसा, या फिर अगर कुछ भी पूछा है उसका, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, ये वो, तो आपको कैसे स्टार्ट करना है ये थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। मैं भी अभी मतलब जो लास्ट टाइम तक 12th क्लास का, तो मुझे ये रियलाइज हो गया था कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, मतलब अगर मैं लिख के डाल रही थी या फिर चेक कर रही थी, तो मैं पहले जैसे अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करती थी और बाद में जैसे करती थी, उनमें एक डिफरेंस देखने को मिला था। और आपको भी ऐसे करना है, आपको आप अच्छे से स्टार्ट कर दो बस, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि आप एनसीईआरटी के वर्ड्स यूज करो। पीवाईक्यूज को भी आपको ऐसे ही करना है, खुद से आंसर लिखने की कोशिश करना है, और फिर उनको या तो टॉपर्स के आंसर से या तो चैट जीपीटी से आपको वो चेक करवाना है, ठीक है। ये हो गया अपना पहले चैप्टर वाला पार्ट हो गया, एनसीईआरटी रीड करके या तो शॉर्ट वीडियोस देख के, फिर अपना क्वेश्चंस हो गए। अब लास्ट में बचा एक्सट्रैक्ट बेस्ड और अनसीन पैसेज, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड और अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस अच्छे से करना। आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड में जनरली पोएम से आते हैं या तो एक चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो आप जो पोएम वाले हैं, पोएम अच्छे से करना, कहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है वो अच्छे से ये सब देख लेना, ठीक है। ये तो आपको टीचर्स, आपके स्कूल के टीचर्स ने थोड़ा सा पढ़ाई होगा, और आप बिल्कुल ही एकदम स्कूल नहीं गए या आप डमी वाले हो, ऐसा कुछ है तो आप जिसकी वीडियो देखोगे वो भी आपको बता देगा, ठीक है।
तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड के लिए और अनसीन पैसेज के लिए आप सेल्फ स्टडी नाम का ऐप डाउनलोड कर लेना। क्यों डाउनलोड कर लेना? क्योंकि उसमें लास्ट ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से आप सिर्फ अनसीन पैसेज सॉल्व करोगे और एक्सट्रैक्ट बेस्ड सॉल्व करोगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड तो ऐसे एमसीक्यू और वन वर्ड और ऐसे छोटे छोटे आते हैं, आप जल्दी जल्दी कर लोगे। और अनसीन पैसेज भी आप प्रॉपर ऐसे लिख के करने की जरूरत नहीं है, पैसेज पढ़ो, जितना समझ आ रहा है क्वेश्चन पढ़ो और फिर वो क्वेश्चन के आंसर ढूंढने का ट्राई करो, ठीक है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड और अनसीन पैसेज के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि आपने स्टार्टिंग से टाइम नहीं दिए हो और अब तो एकदम फेब आ गई है, मुश्किल से 10 दिन बचे हैं, तो आप एक हफ्ता कर लो, ये थोड़ा सा एक हफ्ता कर दो, इंग्लिश को दे दो टाइम। हाय गाइस, आई एम सॉरी, पर ये मुझे जस्ट अभी वीडियो एडिट करते हुए रियलाइज हुआ कि मेरी वीडियो का जो लास्ट पार्ट है वो पता नहीं कहाँ चला गया। आई रियली डोंट नो कि वीडियो ऑटोमेटिकली कैसे स्टॉप हो गई, पर शायद स्टोरेज या ऐसा कुछ रीजन होगा। सो या आई वॉज टेलिंग कि लास्ट का टाइम है अभी। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर आराम से करना, पैनिक मत होना। इंग्लिश को बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ देने के लिए, पर हाँ, जो मैंने चीज़ें बताई हूँ वो कंप्लीट कर लेना। बायो और अदर स्ट्रीम के जो लोग हैं उनके पास तो और ज़्यादा टाइम है, और जो मैथ्स वाले हैं वो थोड़ा सा घबरा रहे होंगे, तो उनके लिए मैंने इनफ चीज़ें बता दी हूँ। एक्सट्रैक्ट बेस्ड और अनसीन पैसेज के लिए वो कर लेना सेल्फ स्टडी ऐप से। अगर आपको चैप्टर्स कंप्लीट करना है तो वीडियो और एनसीईआरटी रीड करके कर लेना, और अगर आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है या क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करना है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन और पीवाईक्यू कर लेना। सो यार, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई एम जेन्युइनली सॉरी कि उस पर वो लास्ट का पार्ट कट गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।